अस्सलाम वालेकुम। हमें कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई आप जब भी जिन्नातों का कोई वाक़या सुनाते हो या किस्सा सुनाते हो तो उसे सुनने के बाद हमें डर लगता है, हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ें होने लगती है और हम लोग कुछ फील करने लगते हैं। तो आज मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम लोग कोई जिन्नात का किस्सा आप लोग को सुनाते हैं तो उससे पहले हम लोग वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं जो हमें लेना चाहिए। अगर मैं आपको मेरी पर्सनल बात बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक साफ़ रहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, सूरे पढ़ता हूँ और एहतियातन मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। इसलिए हमारे साथ तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्नातों का किस्सा सुनिए मगर उनका जिक्र मत कीजिए, उन्हें याद मत कीजिए, उनका नाम मत पुकारिए। बस हमारा किस्सा सुनिए। वो किस्सा भी मैं इसलिए सुनने बोलता हूँ क्योंकि गलती से भी आपके साथ वो सारी चीज़ें ना हो। अब तक तो मैं जो किस्सा आपको सुनाया, बहुत रेयरली ऐसा मौका मिलता है जब जिनके साथ जो चीज़ें हुई है मैं उनसे जाके पर्सनली मिला हूँ। लेकिन आज जो इंसिडेंट है इनके साथ हुआ है उनसे हमारी आज ही मुलाकात हुई थी। वो लोग मुंबई में आए हुए और वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कुछ टाइम के लिए आइए, मिलिए, हम आपको पर्सनली वो सारी चीज़ें सुनाना चाहते हैं और कुछ दिखाना भी चाहते हैं। तो मैं और मेरी टीम उनसे मिलने के लिए गई थी। यकीन मानिए मैं अभी तक वो शुरू भी नहीं किया और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे आंखों के सामने अभी भी बार बार आ रहा है। इस तरह से वो हमें घूर रहे थे, अभी तक हम लोग भुला नहीं पाए हैं। अब ऐसा क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्सा अच्छा लगता तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है उनकी परिवार ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। प्लस हमें उनका नाम तक नहीं लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक फिक्शनल नाम लेंगे। खैर ये सब कुछ शुरू होता है जब मरियम अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अब उनके घर में उनके अम्मी अब्बा, उनके दादा, मरियम के 2 छोटे भाई और एक बहन थी। मरियम उनके घर की सबसे बड़ी लड़की थी। स्कूल में ही अच्छे नंबरों से पास होती थी, इवन कॉलेज में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज मरियम का ही आता था। अब कॉलेज होने के बाद इनके घर वालों को लगा कि इसकी शादी करवा देते हैं और कहीं ना कहीं मरियम भी शादी ही करना चाहती थी। इसको कहीं पर नौकरी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी थी। अब कुछ दिन बीते थे तो मरियम के लिए एक रिश्ता आ गया और रिश्ता भी कोई और नहीं बल्कि मरियम के ही कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, याकूब, उसी का ही रिश्ता था। दोनों ही घर वालों को ये रिश्ता मंजूर था और कहीं ना कहीं ये लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। और जब उन लोगों ने उस लड़की से पूछे कि तुम्हें खुशी है या नहीं तो मरियम बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ऐसा लगता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद ही करती थी। खैर अब ये लोगों ने शादियों की तैयारी शुरू कर दी है, शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर दिए, इवन ये लोग एंगेजमेंट तक कर दिए। और बस शादी का वक्त करीब आने ही वाला था तब अचानक मरियम के घर पे फ़ोन बजता है और जब इसकी अम्मी फ़ोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से लड़के के घर वाले बोलते हैं कि हम लोग को ये शादी नहीं करना है। ये सुनते ही मरियम की अम्मी एकदम हैरान हो जाते कि ये लोग अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तब वो फ़ौरन अपने शौहर को बताते कि लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि इनको शादी नहीं करना है, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। और कहीं ना कहीं मरियम इतनी ज़्यादा खुश है इस रिश्ते को लेकर, अब उसको कैसे बताएंगे और आखिर वो लोग ने मना क्यों कर दिए। अब ये लोग फ़ौरन लड़के के घर पे गए, बोले कि आप लोग अचानक से मना कैसे कर सकते हो और हम लोग ने अभी तक मरियम को बताया भी नहीं, वो तो बेचारी इतनी खुश है, ऐसा क्या हो गया जो आप एंड वक्त पे शादी से मना कर रहे हो। तो बोले नहीं हम लोग को नहीं करना है और लड़के से भी बात कर सकते हो। उसने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैं शादी करूँगा किसी और से, बट मैं मरियम से शादी नहीं करूँगा। कुछ पल के लिए ये लोग एकदम सुन्न पड़ गए क्योंकि जब किसी लड़की की शादी तय होकर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बिरादरी में या कम्युनिटी में नाम खराब हो जाता। तो वो सदमे से ये लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठे रह गए। लेकिन ये लोग सोचे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारी बेटी का कहीं और हम लोग शादी कर देंगे। ये लोग वहाँ से उठे अपने घर पर आए, अपनी बेटी को बताए। ये सुनते ही लड़की सदमे में चले गई
मगर उसके घर वालों ने किसी तरह से उसको समझाया, बोले कोई बात नहीं, जिसका नसीब का जहाँ जोड़ा होता है उसकी शादी वहीं होती है, और हो सकता है कि शादी अल्लाह की मर्जी होगी, इसलिए हम लोग को ज़्यादा शिकायत नहीं करना चाहिए। तो उसने भी सोची कि हाँ बेशक अल्लाह जो सोचते हैं वो अच्छे के लिए सोचते हैं। तो लोग ने ये बातों को इग्नोर किए और कुछ दिन बीते। तो मरियम ने अपने घर पे बोली कि अब्बा मैं एक सोच रही हूँ कि अभी मैं शादी नहीं करती हूँ, मैं कहीं पर जॉब कर लेती हूँ, हमको तुमसे कोई जॉब भी नहीं करवाना, और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मरियम की अम्मी ने बोले कि अरे जब वो करना चाहती तो करने दो, इसी बहाने उसका थोड़ा मूड भी फ्रेश होगा, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुमको अगर करना ही है तो कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर अब लड़की ने जॉब ढूंढी और उसको एक जॉब भी मिल गई, और जॉब ज़्यादा दूर नहीं थी, उसके घर से थोड़े ही दूर पे थी। वो पहले दिन अपने ऑफिस के लिए निकली। अब वो घर के बाहर ही उनके बस स्टॉप है, और वो बस स्टॉप पर पहुंच ही रही थी, तब इतने में वो बस उससे मिस हो गई। वो बस के पीछे भागी भी, लेकिन बस काफ़ी आगे चले गई। थोड़ी ही दूर पे वो क्या देखती है कि बस रुक गई। अब ये भागते भागते बस की तरफ गई, क्योंकि उस दिन उसको पहले ही दिन ऑफिस में लेट नहीं होना था। और वो जैसे ही बस में जाके देखती है तो बस स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ड्राइवर बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस स्टार्ट हो ही नहीं रही है। तब वो सारे पैसेंजर्स उतरने ही वाले थे और मरियम भी खुद उस बस से उतरने वाली थी, तब तुरंत वो बस स्टार्ट हो गई। मरियम को ऐसा लगा कि शायद ये बस मेरे लिए तो ख़राब नहीं हुई। खैर वो मुस्कुराई और वो बस में बैठी और बस निकल पड़ी। ऑफिस में उसका पहला दिन ठीक ठाक गया। अब वो शाम को ऑफिस से निकली है। ऑफिस से बस स्टॉप कुछ दूरी पे था, तो ये वॉकिंग करते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। रास्ता पूरा सुनसान था। तो वो क्या फील करती है कि इसके साथ साथ एक तितली उड़ रही है। वो तितली को देख रही है हैरानगी से, इसको तितली बहुत पसंद थी। तितली को देख रही कि बराबर एग्जैक्ट उसके आजू बाजू ही घूम रही। कभी वो तितली इसके कंधे पे आके बैठ रही, कभी वो तितली इसके पैरों के पास सर्कल लगा रही है। वो भी उस तितली के साथ मतलब एक रिलैक्स है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई तो मेरे साथ है, उसको डर नहीं लग रहा है। हालांकि इससे पहले उसको एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब अपने घर से बाहर निकली थी, वो भी अकेले, वो भी शाम के टाइम पे जबकि अंधेरा हो चुका था। तो उसको थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन जब उसने तितली को देखी तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अब वो चलते चलते गई, बस स्टॉप पे रुकी। जैसे ही बस है, बस में बैठ गई। बस स्टार्ट ही हुई थी तो वो तितली अचानक से पता नहीं कहाँ से आई और उसके हाथ पर आके बैठ गई। उसने उस तितली को देखी और उसको उड़ाने की कोशिश की और तितली उड़ गई। खैर अब वो लड़की अपने घर पे पहुंची, अपने पेरेंट्स से बात की कि हाँ पहला दिन मेरा अच्छा गया, सब कुछ नॉर्मल था। अभी लोग ने खाना खाए, खाना खा के मरियम अपने बेडरूम में जाके सो गई। आधी रात को वो क्या महसूस करती है कि उसके कमरे में एक बहुत ही अच्छी खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी कि वो आज से पहले ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी कहीं। उसने सोचा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो सब तरफ अपनी मुंडी घुमाई तो उसको कुछ नहीं दिखा। अकेले सोती थी वो अपने कमरे में। तब उसकी नजर गई कि उसके बगल में ही एक फूल रखा हुआ है। ये कोई गुलाब, ये चंपा चमेली, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कॉमन हो। ये एक ऐसा फूल था जो उसने कभी देखी ही नहीं थी, और वो खुशबू उस फूल में से आ रही थी। उसने उस फूल को उठाई और सोचे कि ये फूल मेरे कमरे में आके किसने रखा है। तब इसको एक ख्याल आया कि हो सकता है कि शायद मेरा पहला दिन था ऑफिस में, तो मेरे घर में से किसी मेंबर ने लाके ये रखा होगा ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। चलो मैं सुबह पूछ लूंगी किसने रखा है। तो उसने उस फूल को बगल में रखी और बस वो लेटने ही जा रही थी तो किसी चीज की उसको आवाज आई। तो जब पलट के देखी तो पीछे जो विंडो थी वो विंडो हिल रही थी, मानो कि विंडो के बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हो। तो उसने सोचा कि एक काम करती मैं विंडो खोल लेती हूँ। उसने जैसे ही विंडो खोली है, बाहर से एकदम ठंडी हवा आई। वो हवा इतनी ज्यादा ठंडी थी मानो किसी ने खिड़की के बाहर फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। एकदम ज्यादा ठंडी, मतलब इतनी ठंडी कभी भी उसने उस खिड़की पर महसूस ही नहीं की थी। लेकिन आज वहां पर बहुत ही गजब की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो हवा को वो महसूस कर रही थी और साथ साथ वो खुशबू और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। खैर थोड़े वक्त वो उस खिड़की के पास खड़ी रही, फिर वो वापस आकर अपने बेड पर सो गई। जैसे ही सुबह हुई उसने फौरन अपने घर वालों को बताया कि फूल मेरे पास किसने रखा है। तो घर वाले सब एक दूसरे को देख रहे, बोले कि नहीं हमने तो नहीं रखा है। सब हैरान, बोले कि दीदी आपने ही लेके आए होंगे कहीं से, ये हम लोग ने तो नहीं रखे। तो उसने बोली शायद हो सकता है, पता नहीं मुझे,
उसने उस फूल को डस्टबिन में डाल दी। कुछ दिन बीता, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इन दिनों में मरियम को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसको कोई देख रहा है, कोई इसके साथ है, मगर वो नजर नहीं आ रहा है। वो एक अंदर से इसको फील हो रहा था कि कोई इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये लड़की का कभी जहन उस तरफ गया ही नहीं। खैर फाइनली इसको एक और रिश्ता आया, और वो रिश्ता भी इनके कोई जान पहचान वालों का ही था, मतलब कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वो कहीं ना कहीं उस लड़के ने, उसके घर वालों ने इस लड़की को देखे थे, और ये मरियम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी इसे एक बार देखे वो इसे शादी के लिए मना कर ही नहीं सकता है। तो वो लड़के और उसके घर वाले रेडी हो गए, बोले कि हमको आपकी बेटी पसंद है, हमको इससे शादी करना है, ठीक है, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बात हुई थी, 2 दिन के बाद लड़की के मामा का इंतकाल हो गया। सडन डेथ हुई, मतलब उनकी तबीयत खराब नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक से उनकी डेथ हो गई। पूरे घर वाले शादी छोड़कर इस चीज में लग गए, क्योंकि वो जो मामा थे वो बहुत ज्यादा क्लोज थे लड़की से, उसके परिवार से। तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं सदमे में चले गई, और 2 महीने के लिए इनकी शादी आगे बढ़ गई, यानी कि पोस्टपोन्ड हो गए। फिर सब कुछ घर में धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब फाइनली वो लड़के वाले वापस इनके घर पे आए, बोले कि अभी अच्छा मौका है, हम लोग शादी करवा देते इनकी। तो ये लोग बोले हाँ ठीक है, एक काम करते, 1 महीने बाद हम लोग इनकी एंगेजमेंट कर देंगे और 2-3 दिन के बाद इनकी शादी करवा देंगे। तो लोग मान गए। अब बस वो लोग बात करके इनके घर से निकले ही थे, रास्ते में लड़के के सर के ऊपर कुछ पतरा या पता नहीं कुछ तो ऐसा गिरा था, जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा चोट लग गई। उस लड़के को लोग हॉस्पिटल तो लेके गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में डर बैठ गया था कि जब से हम लोगों ने शादी की बात की इनके घर पे जाके, पहले तो मामा मर गया और अब हमारे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बस वो लोग यही चीज सोच रहे थे, तब अचानक इनके घर में किसी ने नॉक किया। जब लोगों ने दरवाजा खोले तो एक आदमी था जो इनको बोला कि वो जो लड़की है वो लड़की सही नहीं है, वो लड़की रात को जागती है, पागलों की तरह हरकत करती है, और उसके जो घर वाले बहुत बड़े झगड़ालू है। हाँ, हम लोग को भी ऐसा लग रहा है, एक काम करते हम लोग शादी नहीं करते। तो वो लोग ने भी फौरन कॉल किए, बोले कि नहीं, हमको आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है, और शादी से मना कर दिए। आपकी बार मरियम के घर वाले परेशान हो गए कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बार लड़के वाले खुद चल गया, वो लोग एंड टाइम पे मना कैसे कर सकते। तब वो लोग उनके घर पे गए, बहुत इंसिस्ट करे कि नहीं बताओ कि क्या वजह है, क्या वजह है। तब जाके वो लोग ने बोले कि मुराद भाई आए थे। मुराद भाई इनके कोई रिलेटिव थे। बोले कि मुराद भाई आए थे, बोले कि आपकी बेटी रात को उठती है, पागलों की जैसे हरकत करती है, और आप लोग भी अच्छे लोग नहीं है, बहुत झगड़ालू है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हम लोगों को नहीं करना है। तो बोले कि आप उनकी बात पे, अरे हमारी और उनकी नहीं जमती है, हो सकता है कि वो लोग, उन्होंने आपको हमारे बारे में कुछ झूठ बोला हो। मैं अभी उनसे आपकी बात कर रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जैसे ही वो लोग ने वहाँ पर कॉल किए, पता चलता है कि मुराद की जस्ट अभी ही डेथ हो गई है। एकदम अजीब, मतलब ना उसकी तबीयत खराब थी ना कुछ, वो भी अचानक मर गया। अभी लोग और सुनोगे कि ये कैसा हो गया। खैर अब इस बात को और कुछ दिन बीत गए, और अब ना ही मरियम के घर वाले शादी का जिक्र तक कर रहे। सब लोग अपने अपने चीज़ों में लग गए, और यही चीज़ वो लोग प्रोसेस कर रहे थे अपने मन में कि ये आखिर चल क्या रहा है इनके साथ। अब फाइनली 6 महीने बाद एक और रिश्ता आया। अब की बार जब रिश्ता आया तो मरियम के घर वाले ने सोचे कि अब हम लोग इसको लंबा नहीं खींचेंगे, तुरंत जल्द से जल्द हम लोग निकाह पढ़ा के दे देंगे। 1 हफ्ते के अंदर मरियम के घर वालों ने निकाह पढ़ाकर दे दिए। शादी की पहली ही रात को जब दूल्हा अपने कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है कि सामने मरियम खड़ी है, जस्ट उसके पीछे एक काला साया था जो कि एकदम साफ उसको नजर आ रहा था। और 1 सेकंड के लिए थोड़ा रुका कि उसके पीछे वो काला साया है क्या। एकदम वो गौर से देखा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन अब जब वो मरियम के करीब गया तो देखता है कि मरियम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। तो आप बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, एक काम करो, सो जाओ, हम लोग सुबह बात करते हैं। अब वो रात ये लोग एक दूसरे से बात नहीं किए और सुबह हो गई। जैसे ही सुबह को वो लड़का उठा और वो मरियम के करीब गया, बस वो मरियम को हाथ ही लगाने वाला था,
अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ इतनी टाइट से पकड़ा हुआ था जैसे मानो कोई 10 लोगों ने उसका हाथ एक साथ पकड़ा हो, और हाथ पकड़ के उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। वो एकदम तुरंत जोर से चिल्लाया, बोला कि मरियम ये क्या कर रही हो? और उस वक्त मरियम अपने होश में नहीं थी। मरियम बोली, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले, तुम मुझे इतनी दूर वहां पर फेंक दिया, अभी बोल रहे तुमने कुछ नहीं किया? बोले, नहीं सच में मैंने कुछ नहीं की। वो बोला कि नहीं, मुझे किसी ने वहां पर फेंका। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाद अभी क्या हुआ। वो इस चीज को प्रोसेस ही कर रहा था। वो थोड़ी देर शांत बैठा, बोला कि मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। खैर, अब उसी दिन इनका वलीमे का रिसेप्शन था। ये पूरी दिन अपनी बीवी को देख रहा है और वो क्या फील कर रहा है कि ये लड़की ना ही ज्यादा खुश लग रही है ना ही उदास लग रही है, मतलब ये अपने में ही है, और ना ही ज्यादा बात कर रही है। घर वाले भी जब आ रहे थे तो किसी से भी कुछ भी बात नहीं करी, एकदम वो बदली बदली सी लग रही थी। वलीमे की रात को जब ये लोग सब लोग वापस आए, तभी जब अपने कमरे में घुसा है, तभी क्या देखता है कि मरियम अब आईने के पास खड़ी है और अपनी बाल बना रही है। अब जब वो बाल बना रही थी तो उसके जो बाल थे वो पूरे उसके चेहरे के सामने आए हुए थे। तो इसने बोला, मरियम क्या कर रही हो? तब उसने क्या करी, अपने ऐसा बाल हटाई तो उसने क्या देखा कि इसकी आंखें पूरी सफेद हुई थी एकदम, और वो एकदम अजीब से घूर के इसको ही देख रही थी। ये उसके करीब गया और उसको बोला कि क्या हुआ तुम्हें, ये तुम्हारे आंखों को क्या हो गया? तब उसने बोली, ये मेरी है और इसको जो भी हाथ लगाएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। बस ये सुना, लड़का तुरंत भागा, अपने घर वालों को बुलाया। जब उसने आकर देखा तो वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसने बताया कि पिछले 2 रातों से ये सारी चीजें हो रही है, और अभी जो हुआ अम्मी मैं वो भूल नहीं सकता, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे कल के कल इस लड़की से छुटकारा दिलाओ। अब वो रात भर वो लोग जागे हुए थे और वो देख रहे कि वो लड़की सोई हुई है और इनके अंदर वो बेचैनी हो रही है। हालांकि घर वालों ने किसी ने भी कुछ फील नहीं किया, बस इसने जो देखा था उसने बताया, और इसके बिना पर वो लोग ने बोले कि नहीं बेटा जो तू बोल रहा है वही करेंगे, तुझे किसके साथ नहीं रहना तो हम इसी घर वालों से बात करेंगे। सुबह हुई तो लड़के वालों ने मरियम के घर वालों को बुलाया और सब सारी चीज़ें बताया, और कहीं ना कहीं मरियम को भी विश्वास हो गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बोली ठीक है, अगर इनको मेरे साथ नहीं रहना तो मैं भी नहीं रहूँगी, और उसी टाइम पे खुला ले ली। कह रहा वो अपने घर पर आ गई। अब घर पे आने के बाद उसी रात को जब ये सो रही थी तब इसको ऐसा लगा कि इसके जिस्म के ऊपर कोई एक अनजान शख्स आया हुआ है। उसका चेहरा तो उसको साफ नहीं दिख रहा था, मगर वो एकदम अच्छी तरह से उसको महसूस कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो उससे जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बचा नहीं पा रही थी। पता नहीं वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जो जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी वो उसके काबू में थी नहीं। वो कहती है कि रात को उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो वो शायद कभी किसी को बता भी नहीं सकती है। और जब सुबह उसने अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताई तो उसके घर वाले हैरान हो गए। और एक चीज़ जो सुबह उसके साथ हुई थी वो ये था कि उसके बैक में यानी कि पीठ में दर्द हो रहा था, और लोअर स्टमक में यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में उसको बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। अब वो एक और चीज़ फील कर रही थी कि जो भी उससे बात कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मरियम के मुंह से बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही है। तो ये सब कुछ नज़र में रखते हुए और उसके साथ जो जो पिछली रात को हुआ था ये सब नज़र में रखते हुए मरियम के घर वाले सोचे कि अब इसको किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा, कुछ हो ना हो हमारी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तो बहुत कोशिश करे तब जाके इनको एक आमिल मिला, और वो आमिल को उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बताए तो उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उनको पता चला कि इसके पीछे एक जिन पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता बाबा? तो बोले कि तुम्हारा जो रिश्तेदार था उसने ये जिन को तुम्हारी बेटी के पीछे लगाया, वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में हो। तो बोले कि कौन? तो उस बाबा ने बताया कि मुराद नाम का एक शख्स है जिसने ये जिन्नात को हमारे बेटी के पीछे लगाया, और एक दिन तुम्हारी बेटी घर में कपड़े बदल रही थी और इस जिन ने उसको बिना कपड़े के देख लिया। तब से वो इस पर आशिक हो गया है, और इसी की वजह से तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, और इसी की वजह से मुराद की भी डेथ हुई है। और अब ये चाहता है कि तुम्हारी बेटी को निकाह कर कर अपनी दुनिया में लेके जाए। अगर किसी के भी साथ हो तो कोई भी डरेगा। एकदम उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे।
तो बोले कि अब क्या करा जाए, इस लड़की को सूरे बकरा पड़ाओ और पानी दम करके पिलाओ, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग सूरे बकरा सुनते, वो लड़की कंटिन्यू सुनती, लेकिन हर रात को उसके साथ वही सारी चीज़ें होती, वही जिन्नात उसके ऊपर आता और उसके साथ वही सारी गंदी चीज़ें करता। और वो लड़की बेइंतहा उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन वो बच नहीं पाती। सुबह वही उसके बैक में दर्द होता, उसके पेट के नीचे दर्द होता, और कभी कभी उसके जिस्म में कुछ रैशेज भी नज़र आते। और इतना ही नहीं, उसके मुंह से जो बदबू आ रही थी वो बदबू बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन वो लड़की और उसके घर वाले हिम्मत नहीं आ रहे, सूरे बकरा पढ़ते गए और दम किया हुआ पानी पीते गए। धीरे ही सही वो सारी चीज़ें कम हुई। लेकिन आज भी, इनफैक्ट अभी जब मैं उनसे मिलकर आया था तभी भी उनका ऐसा कहना है कि वो जो जिन्नात है वो आज भी उनकी बेटी से दूर नहीं गया, और इसी वजह से वो आज भी शादी नहीं करते। और जिस तरीके से वो हमको घूर के देख रहे थे उससे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और साथ में जो मेरे थे वो लोग भी हैरान हो गए। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि वो जिन्नात ही हमें उस तरह से देख रहा था उनके थ्रू। अल्लाह जाने इसके पीछे की वजह क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, जितना ये सुनने में अच्छा लगता है जिन्नातों की बातें, ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो अब ये किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। अगर आपके साथ कुछ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, मुझे DM कीजिए और अपने साथ हुआ इंसिडेंट शेयर कीजिए। तो बस टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।